Assalamu alaikum, my dear students. Today we will see the Einstein's postulate of quantization of energy and the photoelectric effect and his photoelectric equation. So see, Planck's hypothesis of energy of quantization to explain the blackbody radiation was extended by Einstein. तो प्लैंक्स की हाइपोथेसिस थी अकॉर्डिंग टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. क्लियर? और व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी? सो ब्लैक बॉडी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है. सी हियर, सो ब्लैक बॉडी क्या है कि एक ब्लैक कलर की तो नहीं होती है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी डबल वॉल होती है और ये डबल वॉल की इनर सरफेस जो है स्फीयर के अंदर वाली जो सरफेस है इसे लैम्प ब्लैक किया जाता है. एक ओपनिंग होती है स्फीयर पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं और ओपनिंग के सडन सामने नेक्स्ट टू द ओपनिंग देयर इज़ अ कोनिकल प्रोजेक्शन. ये सिल्वर कलर का शाइनिंग मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है. जैसे ही लाइट इंटर करती है ओपनिंग से वो स्ट्राइक करती जाती है कोनिकल प्रोजेक्शन से दूसरी सरफेसेस पे और कुछ खिस्तों में होके जो रेडिएशन है, लाइट है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फिनोमेना था इसको एक्सटेंड किया आइंस्टाइन ने अराउंड 1905. तो आइंस्टाइन का ये मानना था कि लाइट इज़ particle. What did he consider? He considered that light is particle. और उसके हिसाब से आइंस्टाइन का ये कंसिडरेशन था कि पार्टिकल्स जो है इट कैरीज द एनर्जी भी वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होती थी, यानी कंटिन्यूस नहीं होते हुए छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में होती थी. और ये बंडल्स ऑफ एनर्जी को उसने नाम दिया क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, आगे चल के ये जो क्वांटा थे, ये जो एनर्जी के बंडल्स थे, इसका नाम बना फोटोन. क्या नाम दिया गया बेटे से? ये देखिए, एनर्जी के बंडल्स और जो क्वांटम्स थे उनको नाम दिया गया फोटोन. और इनकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी बताई गई E इज इक्वल्स टू एच न्यू. अब देखिए E क्या है? E इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी है. न्यू क्या है? तो न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. जो भी लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी फोटोन्स वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है. H जो है ये प्लैंक का कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड. ओके, तो ये प्लैंक का कांस्टेंट हर जगह यही वैल्यू आएगी. तो ये जो रिलेशन है फोटॉन्स की एनर्जी का, ये रिलेशन एच न्यू सिर्फ कुछ लाइट वेव्स के लिए नहीं बल्कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए एप्लीकेबल है. इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Einstein proposed that under certain condition light behaves as if it is a particle and its energy is released or absorbed in the form of bundles. तो ये जो रिलेशन है आइंस्टाइन का E इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ पे ये रिलेशन बता दे रहा है कि भाई E इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल. एनर्जी जो है पार्टिकल की प्रॉपर्टी हो रही है और न्यू जो है वेव की प्रॉपर्टी है. उसका जो रिलेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है. यहाँ एक और चीज़ आप देख लीजिए कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी. साथ में ये कि न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा व्हेन न्यू इज़ इक्वल्स टू C बाय लैम्बडा, यानी अगर आप न्यू बढ़ाएंगे
तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर आप वेवलेंथ घटाएंगे तो न्यू बढ़ जाएगा। यानी न्यू का और लैम्बडा का रिलेशन अपोजिट है। अगर न्यू बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी और लैम्बडा घटा तो एनर्जी बढ़ेगी। इसके अपोजिट अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम कर रहे हैं और वेवलेंथ को आप बढ़ा रहे हैं तो ये केस में एनर्जी भी आपकी क्या होगी, एनर्जी भी जो है आपकी वो कम हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट द कंसिडरेशन ऑफ आइंस्टाइन। अब हम देखेंगे कि आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स क्या थे। ओके, quantum theory in 1900 to explain the black body radiation. Clear? He proposed that the electromagnetic radiation emitted by the body consists of discrete concentrated bundles of energy, each equal to h nu. You have also seen that, right? तो भाई ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे ये है कि मेटल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन, हम जो एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में हैं प्रेजेंट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद दे यूटिलाइज इट इन टू वेज। ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को दो तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करते हैं और दूसरा वो बाहर निकल के कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर जो हो गया वो मेटल का वर्क फंक्शन हो गया, राइट। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेटल। और इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो रहे हैं तो इनके पास होती है एनर्जी और दे आर इन मोशन, इसीलिए इनके पास हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दो तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्लियर? सो सी, when the light incident on the surface of metal, electron uses this energy. पहला तो वो to liberate itself from the atom, to overcome the potential energy barrier at the surface, thus liberates itself from the metal. The minimum energy required in the form of electromagnetic radiation to free an electron from a metal is called as photoelectric work function. And I have provided you a video on work function. नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। ओके, तो वर्क फंक्शन के लिए यहाँ पे दिया है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को मेटल में के इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सरफेस से बाहर निकल के आ जाएगा और मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जो सबसे थोड़ी सी एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ओके, तो देखिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो क्या हो गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज द फोटोन एनर्जी माइनस फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो हमने क्या किया कि यहाँ हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी हमने प्रोवाइड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या है, एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो टोटल एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जितनी एनर्जी हमने दी। ये किस लिए यूटिलाइज हो रही है, एक तो ये कर रहे हैं वर्क फंक्शन को ओवरकम कर रहे, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और जो बची हुई एनर्जी है इनके पास प्लस वो क्या में जाती है, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई ज़ीरो। यानी आपने जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करी उसमें से आप वर्क फंक्शन जितना इस्तेमाल हो रहा है वो निकाल के बकाया जो बचने वाला है वो होगी आपकी कंसंट्रेटेड बंडल्स ऑफ एनर्जी। लाइट जब कोई मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो बंडल्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में इंटरैक्ट करती है रादर देन एनर्जी स्प्रेड ओवर हाइजीन टाइप ऑफ वेव फ्रंट।
वेव फ्रंट आपने देखा है, वेव फ्रंट के फॉर्म में नहीं स्प्रेड होते हुए ये कॉन्सेंट्रेटेड बंडल्स के फॉर्म में इंसिडेंट होती है मेटल की सरफेस पे। इवन अंडर अ वीक रेडिएशन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटॉन्स एनर्जी इन सिंगल कोलिजन। जैसे ही लाइट के फोटॉन्स सरफेस पे इंसिडेंट होंगे, जो मेटल में के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे सिंगल कोलिजन में। जैसे ही आके हिट होगा दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, और फोटॉन वो टाइम पे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए, बट अब देखते हैं आइंस्टाइन का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। भाई आपने ये कंसिडर कर लिया कि जो मेटल है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, राइट। ये आपकी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब लाइट वेव की शक्ल में आने की जगह पैकेट्स ऑफ एनर्जीज की शक्ल में यहाँ इंसिडेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। ये फोटॉन्स जैसे ही यहाँ इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, नाउ इट विल बिकम द फोटो इलेक्ट्रॉन, कुछ सर्टन काइनेटिक एनर्जी के साथ सरफेस से बाहर आ जाते हैं, ओके। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाई एच न्यू माइनस फाई ज़ीरो। अब फाई ज़ीरो को हम कैसे बता सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू एच, तो ये आपकी आ जाएगी वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ से आप एच कॉमन निकालिए, तो न्यू माइनस न्यू ज़ीरो विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें पहला केस ये बनता है कि अगर आपका न्यू इंसिडेंट किया हुआ न्यू इज़ लेस देन न्यू ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ जाएगी और नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि अगर आपने लाइट इंसिडेंट कराई विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये केस में इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इमिट होने के बाद इनके पास कोई भी एनर्जी मौजूद नहीं होगी, दे आर जस्ट इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। और थर्ड केस ये होगा कि अगर आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं विद द फ्रीक्वेंसी विच इज़ ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ओके, और फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट on photoelectric effect we will see in the